फिलहाल मैं सेवा के संस्थानम के कुछ कार्यकर्ता लोगों से मिला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे कैसे जुड़े हैं और यहाँ पे क्या-क्या गतिविधियाँ हो रही है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम आशीष है और मैं सेवागे संस्थानम का कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि सेक्टर 7 में आप यहाँ उपस्थित हैं, आए हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा कि यह ऐतिहासिक कुंभ जो हो रहा है, इसमें सभी के टेंट में जो भी हमारे संत और महंत और अलग-अलग गतिविधि चलाने वाले जो संस्थाएँ हैं, वो सेवा दे रही हैं। सभी के शिविर में कहीं कथा चल रहा है, कहीं प्रवचन चल रहा है, कहीं संवाद चल रहा है, कहीं भोजन चल रहा है, कहीं भंडारा चल रहा है। अलग-अलग प्रकार की तमाम गतिविधि चल रही हैं। जब यह तय किया गया कि सेवागे संस्थानम भी कुंभ में अपना शिविर लगाएगा, तो ये ध्यान में आया कि हम कुंभ में जाके क्या करने वाले हैं। चूंकि सेवागे संस्थानम देश भर में पढ़ रहे विश्वविद्यालयों, कैंपसों के स्कॉलरों के बीच में काम करता रहता है, तो सेवागे संस्थानम ने तय किया कि इस बार का जो कुंभ होगा, सेवागे संस्थानम का जो कुंभ होगा, सेवागे संस्थानम का जो शिविर होगा, उसमें सेवा का तो एक उपक्रम चलेगा ही, इसके साथ साथ हम अकादमिक रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय मनीषा और आधुनिक जो प्राच्य विद्या और जो अभी आधुनिक जो मनीषा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सभी को लेकर अलग-अलग विषयों पे हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और इसके माध्यम से जैसे कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद एक अमृत का कलश निकला, तो वैसे ही देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के पढ़ने वाले स्कॉलरों को यहाँ आमंत्रित करना और तात्कालीन अभी जो वर्तमान में भारत की चुनौती है, समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, उन सभी विषयों पे चर्चा करना और कह सकते हैं कि उन सभी चर्चा के माध्यम से जो निचोड़ है, जो इसका अमृत है, वह क्या होगा, उसको तय करने के लिए हम अलग-अलग स्लॉट बना के अलग-अलग विषयों पे आमंत्रित कर रहे हैं और लगातार सेमिनार, संगोष्ठी, संवाद, परिचर्चा यहाँ पे चल रहा है। जैसा कि लगभग सभी लोग जानते हैं कि सेवागे संस्थानम के संरक्षक पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी सरल जी महाराज हैं, जिनके मार्गदर्शन नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है और इसके साथ ही ये जितने हमारे गतिविधि चल रहे हैं, इसके साथ ही चूंकि कुंभ में है और सेवागे संस्थानम सेवा के क्षेत्र में काम करता है, तो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ जलपान की व्यवस्था, कुछ चाय की व्यवस्था, ऐसे उनके लिए कुछ हम सेवा कर पाएँ, तो ये भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम स्वच्छता पे भी एक अपील कर रहे हैं, अपील चला रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आए, यहाँ कूड़ा न फेंके, इधर-उधर कूड़ा न फेंके, यथास्थान ही रखे और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। क्या यहाँ पे सिर्फ़ एक ये मानना है कि सिर्फ़ हिंदू धर्म के ही लोग इस कुंभ में आ रहे हैं या उन्हीं को आना चाहिए? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है और आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे आप अब अभी हमारे तक आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके पहले भी गए होंगे। विश्व के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। गैर हिंदू भी आ रहे हैं और अखबारों में न्यूज़ है, अखबारों में छप रहा है लगातार। तो यह प्रश्न तो बहुत वैसा है कि लगातार अखबारों के माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है कि यहाँ ईसाई भी आ रहे हैं, यहाँ मुसलमान भी आ रहे हैं, हम न्यूज़ों में देख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यह महत्व का जो कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन सनातन धर्म ने किसी को मना नहीं किया, सबको आमंत्रित किया है। तो और सब आ भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि ये सेवागे संस्थानम क्या है? सेवागे संस्थानम समाज सेवी संस्था के रूप में बनारस के कुछ विद्यार्थियों ने मिलके इसको शुरू किया था और मूल जहाँ से चर्चा उठी थी कि सेवागे संस्थानम, तो ये था कि कैंपसों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, शोधार्थी अक्सर संस्कृति और धर्म को लेके जो है आडंबर और पाखंड बताते हैं, उसके मूल में नहीं जाते हैं और इसके साथ-साथ कि कैंपसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का वह स्वर्णिम समय होता है, जब वो पढ़ाई के साथ-साथ समाज व देश के लिए कुछ सोचे और समझे और कर सके। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रख के सेवागे संस्थानम ने आज से 5-7 वर्ष पूर्व कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ और तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। बनारस में गुरुकुल भी चल रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे स्थापित किया जाए, इस पे भी हमारी दृष्टि है और इसके साथ-साथ ही एक ऐसा विमर्श देश भर में खड़ा करना चाहते हैं, जो यह बताए कि यह देश तुम्हारा है और इस देश पे रहने वाले सब तुम्हारे हैं, इसीलिए तुम्हारा जीवन कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, यही एक परिवार है। सेवागे संस्थानम कहता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो ये सिर्फ कहता नहीं है, यह वेद का श्लोक है, अथर्ववेद का।
तो उसमें ये है कि हम मानते हैं कि यह भूमि हमारी माँ है, और माँ जब कहते हैं तो हम इसके पुत्र हैं, और इसीलिए पुत्र होने के नाते इस धरती पर रहने वाले, मतलब कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, प्रत्येक जीव हमारा परिवार का हिस्सा है, और उन सबकी सेवा करना हमारा उद्देश्य है, परम धर्म है। इसके साथ सेवा के संस्थान लगातार काम कर रहा है। विशेषकर हम ये सोचते हैं कि चूंकि युवा पढ़ता लिखता है और कैंपसों में रहता है, तो वो ज़्यादा अवेयर रहता है इन सब चीज़ों को लेके। देश व समाज व उठ रहे समाज के सामने जो समस्याएं हैं, तो उसको लेके वो जागरूक हो और उस पर क्या कर सकता है। तो इसको लेके हम लोगों ने शुरू किया था। सेवा का क्षेत्र और भारतीय ज्ञान परंपरा, यह 2 क्षेत्र हमारे हैं, और हम उस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं।